नाइन्थ स्टूडेंट, तो हम क्लास नाइन्थ का एक चैप्टर है मोशन, जिसे स्टार्ट करेंगे आज। जो बच्चे अचानक से क्लास नाइन्थ में आते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि कहाँ से पढ़ें, क्या करें, तो जैसे मैं बता रही हूँ बस वैसे ही आपको एनसीईआरटी को रीड करना है एंड नोट्स बनाने हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आना कंफर्म है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही बहुत ज़्यादा पेपर बनाया जाता है एंड आप क्लास में टॉप करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बस आपको जो मैं कह रही हूँ हर एक बार को समझते हुए चलना, और आपको जो भी जहाँ समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी एंड ज़रूर से आपको उसे समझाने की कोशिश करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ये क्लास नाइन्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है ये क्लास। इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखें एंड फॉलो ज़रूर करें, क्योंकि आपको एनसीईआरटी बहुत कम ही लोग समझा पाते हैं एंड मैं हर एक वर्ड अच्छे से समझाऊंगी जो कि आपके माइंड में बिल्कुल उतर जाना चाहिए, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना आए। ये मोशन का चैप्टर यहाँ तो बहुत कम है, जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो और भी ज़्यादा है, जिससे आपके अगर अभी से बेसिक क्लियर होंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। तो ये साइंस का चैप्टर है मोशन, इसे हम स्टार्ट करते हैं एंड और भी चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ तो आप उन्हें भी देख लीजिएगा, आपका ही फ़ायदा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या है। तो जो एवरीडे लाइफ है, जो हम डेली की लाइफ में देखते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि रेस्ट पर है, क्या है, रेस्ट पर है, और कुछ ऑब्जेक्ट हैं जैसे कि मोशन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिन्हें हम डेली लाइफ में देखते होंगे, आप अपने चार अगल बगल, यानी आप कहीं जाते होंगे तो आपको रास्ते में भी देखते होंगे कि कई जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे ही रखे हैं, मोशन नहीं कर रहे हैं, रेस्ट पर हैं, और कुछ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं। जैसे कि मोशन कौन कर सकता है, जैसे कि फ्लाई, बर्ड उड़ रही है, स्विमिंग कर रहे हैं, ब्लड का फ्लो हमारी बॉडी में, वेन्स एंड आर्टरीज एंड कार्स का मूव करना, एटम मॉलिक्यूल का मूव करना, प्लेनेट का मूव करना, स्टार्स जैसे कि गैलेक्सीज आर इन मोशन में है, काय में है, मोशन में है। वी ऑफ्टेन perceive an object to in v motion when its position change with time। मतलब ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन चेंज हो रही है, कोई ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहा है, उसका चेंज हो रहा है कुछ टाइम में, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और अगर वो यहाँ तक जाएगा तो उसकी पोजीशन भी चेंज हुई और यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ टाइम भी लगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। जबकि देयर आर सिचुएशन वेयर द मोशन इज इन्फरेड थ्रू इनडायरेक्ट एविडेंस, फॉर एग्जाम्पल इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट एंड मूवमेंट ऑफ लीव्स एंड ब्रांच ऑफ ट्री। एंड कुछ मोशन ऐसे होते हैं जैसे कि मूवमेंट होना डस्ट का, एंड मूवमेंट होना जो पेड़ पर लीव्स लगी रहती हैं वो हिलती रहती हैं, उसकी ब्रांच भी हिलती रहती हैं। वॉट क्यूज, इसके इस फिनोमिना ऑफ सनराइज यानी सन का उगना, सन का छिपना, सनसेट होना एंड चेंजिंग सीजन चेंज होना, जैसे कि ठंड का मौसम, विंटर का मौसम, ऐसे सीजन चेंज होना, इट इज़ ड्यू टू मोशन ऑफ द अर्थ। ये क्या है, मोशन है ऑफ द अर्थ का। उसके बाद इफ़ इट इज़ ट्रू व्हाई डोंट वी डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑफ द अर्थ, ठीक है। एन अदर में अपेयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। अगर हम देखें कि एक ऑब्जेक्ट है, उसे हम देखें कि कोई वन पर्सन है वो मूव कर रहा है एंड कुछ अदर पर्सन है वो क्या है, स्टेशनरी हैं। फॉर द पैसेंजर इन मूविंग बस, जो कि पैसेंजर है वो बस में मूव कर रहा है। आ रोड साइड देखें तो ट्री अपेयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। जब हम कार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हम आगे जा रहे हैं और हमें ट्री ऐसे दिख रहा है जैसे कि वो बैकवर्ड जा रहा हो। A person standing on road side and perceive the bus along with the passenger as moving। जैसे कि एक पर्सन है वो स्टैंड है रोड पर, तो हम देखें कि जो बस है वो मूव कर रही है और हमें पैसेंजर स्टैंडिंग दिख रहा है, जबकि
पैसेंजर इनसाइड, जो पैसेंजर है अंदर बस के, वो हम फीलो है पैसेंजर टू बी रेस्ट पर है। व्हाट डू दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट, हम इससे समझ सकते हैं अच्छे से मोशन को। ठीक है, मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स होते हैं। कैसे होते हैं? सम ऑब्जेक्ट में मूव करते हैं स्ट्रेट लाइन में। अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए जा रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में सीधे मूव करते हुए जा रहा, तो उसमें क्या होता है? में मूव स्ट्रेट लाइन। अदर में टेक सर्कुलर पाथ भी होता है। कैसा होता है? कुछ ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में भी मूव करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में भी मूव करते हैं। एंड सम में रोटेट एंड फ्यू अदर में वाइब्रेट, कुछ रोटेट भी करते हैं एंड वाइब्रेट भी करते हैं। तो मोशन कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं? जैसे कि कोई स्ट्रेट लाइन में जाता है, कोई सर्कुलर पाथ में जाता है, कोई रोटेट करता है एंड कुछ क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं, जैसे कि ऐसे 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 वाइब्रेट करते हुए जाती है। ओके, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा प्यारे बच्चों। देयर आर मे बी, ये सिचुएशन इन्वॉल्विंग होती हैं कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। इन दिस चैप्टर में हम करेंगे सेल्फ फर्स्ट लर्न करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट को एलोंग स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में सबसे पहले मोशन है, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा मोशन कर रहा है स्ट्रेट लाइन, उसे पढ़ेंगे। वी शैल ऑल्सो लर्न करेंगे एक्सप्रेस सच मोशन थ्रू सिंपल इक्वेशन पढ़ेंगे, इसके ग्राफ पढ़ेंगे और कुछ देर बाद डिस्कस करेंगे सर्कुलर पाथ को। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो हम ये बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम चलते हैं आगे। तो ये कुछ एक्टिविटी है जो खुद से पढ़ेंगे आप, जो है डिस्क्राइब मोशन। चलो मोशन को कैसे डिस्क्राइबिंग करेंगे? तो हम डिस्क्राइब करते हैं कि लोकेशन है जो ऑब्जेक्ट की, मतलब जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, बाय स्पेसिफाइंग रेफर पॉइंट, उसे हम क्या कहेंगे? रेफर पॉइंट कहेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड करेंगे दिस बाय एग्जाम्पल से समझेंगे हम। लेट अस एज्यूम, आप मान लीजिए कि स्कूल एक विलेज में 2 किलोमीटर नॉर्थ है और रेलवे स्टेशन है वहाँ पर। बी हैव स्पेसिफाई करेंगे द पोजीशन ऑफ स्कूल है विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। तो जो स्कूल की पोजीशन है उसके रिस्पेक्ट में जो रेलवे स्टेशन आ रहा है, ये इन दिस एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन इज रेफर पॉइंट है। क्या है? रेफर पॉइंट है। मतलब कि जो हमने माना है कि स्कूल है, स्कूल में एक विलेज है, विलेज में एक स्कूल है जो कि 2 किलोमीटर नॉर्थ है, पर उसके वहाँ पर भी एक रेलवे स्टेशन आ रहा है, तो रेलवे स्टेशन उसका रेफर पॉइंट हो गया। वी ऑल्सो चूजन करेंगे अदर रेफर पॉइंट अकॉर्डिंग टू आवर कन्वेंस, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग रेफर पॉइंट चूज कर सकते हैं जैसे आपको सिचुएशन दी हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देयरफॉर तो डिस्क्राइब कर सकते हैं पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को। वी नीड स्पेसिफाई रेफर पॉइंट कॉल ओरिजिन, और रेफर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ओरिजिन भी कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब हमने जैसे कि बात करा था कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहली जो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन है एलोंग स्ट्रेट लाइन, जो सिंपल टाइप है वो काय पे? स्ट्रेट लाइन। बी सेल्फ फर्स्ट लर्न करेंगे डिस्क्राइब दिस एग्जाम्पल से समझेंगे कि कंसीडर द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एलोंग स्ट्रेट लाइन कैसे होता है, स्ट्रेट पाथ पर कैसे होता है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो स्टार्ट करेगा अपनी जर्नी काय से? ओ से। तो जो पार्टिकल है वो अपनी जर्नी स्टार्ट करेगा ओ से। ठीक है, विच इज ट्रीटेड एज रेफर पॉइंट। ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ इंस्टेंट। ए बी सी ये पोजीशन है किसकी? ऑब्जेक्ट की। एट फर्स्ट द ऑब्जेक्ट मूव करेगा, पहले ऑब्जेक्ट मूव करेगा सी पर, फिर बी पर, फिर पहुंच जाएगा ए। देन मूव बैक एलोंग द सेम पाथ, और बैक भी करेगा सेम पाथ पर। तो ए से पहले बी पर आएगा, बी से सी पर आएगा, बैक पाथ रीच सी टू वी, ऐसे बैक आएगा। जैसे कि अब हम करते हैं कि 60 किलोमीटर गया ए तक, उसके
बाद 25 पर आया रिटर्न, तो 85 किलोमीटर होगा, जबकि जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि 35 होगा, रिटर्न जाएगा। दस द मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट 35 किलोमीटर इज़ नॉट इक्वल टू पाथ लेंथ, वो पाथ लेंथ के इक्वल नहीं है, जो मैग्नीट्यूड है वो पाथ लेंथ के इक्वल नहीं है। फर्दर वी विल नोटिस करेंगे दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ कोर्स ऑफ मोशन में भी जीरो होगा, बट द करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस कवर्ड इज नॉट जीरो होगा। डिस्टेंस जीरो नहीं होगा पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, ये कह रहे हैं। इफ़ वी कंसिडर कर सकते हैं द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवल टू बैक जाएगा, फाइनल पोजीशन कंसाइड करेंगे विद द इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम फाइनल और इनिशियल पोजीशन को कंसाइड्स करेंगे, देयरफॉर द डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा, जबकि डिस्टेंस कन्वर्ट हो जाएगा इन दिस जर्नी में ओ ए प्लस ओ ए हो जाएगा, जो कि 60 किलोमीटर और 60 किलोमीटर इक्वल टू 120 किलोमीटर हो जाएगा। दस द टू फिजिकल क्वांटिटीज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट में हम क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, एंड डिस्टेंस में हम क्या करेंगे, सिंपल अलजेब्रा से ऐड करेंगे। तो हमने सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो डिस्टेंस है वो जीरो नहीं होगा, जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो जाएगा। अगर कोई चीज़ यहाँ गई, ए तक गई और लौट के ये, जैसे कि कोई चीज़ यहाँ गई और यहाँ सी से ए गई और ए से सी ही आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, बट डिस्टेंस जीरो नहीं होगा। तो जो टोटल पाथ लेंथ है या डिस्टेंस वो जीरो नहीं होगी, वो कवर्ड होगी बाय द ऑब्जेक्ट। ओ ए जाएगा, ओ ए से ए सी जाएगा, ए सी से 60 प्लस 35 किलोमीटर 95 किलोमीटर हो जाएगा। दिस इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, इतनी डिस्टेंस कवर्ड की ऑब्जेक्ट ने। टू द डिस्क्राइब करेंगे डिस्टेंस को, बी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। इसका मतलब है कि हम डिस्टेंस में सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को ही मानेंगे, हमें उसकी डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। देयर आर सर्टेन क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू से ही। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इट इज़ मैग्नीट्यूड। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कैन यू फाइंड किया डिस्टेंस ऑफ द फाइनल और position C of the object from initial position O है। This difference will give you the numerical value of the displacement of the object from O to C through A के थ्रू a shortest distance measured की जाएगी from the initial and final position of an object, उसे हम displacement कहते हैं। तो इनिशियल से फाइनल तक जाना क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होगा ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल के बाय ऑब्जेक्ट। तो हम कंसीडर करेंगे एग्जाम्पल विथ 7.1 को। फॉर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए गया, ठीक है, द डिस्टेंस कवर्ड की 60 किलोमीटर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज 60 किलोमीटर। ड्यूरिंग इस फ्रॉम ओ टू ए जाएगा तो बैक टू होगा बी के लिए, तो डिस्टेंस कवर्ड होगी आर यूज टू डिस्क्राइब करेंगे ओवरऑल ऑफ एन ऑब्जेक्ट लोकेटेड इट फाइनल पोजीशन होगी, रिफर इट्स इनिशियल पोजीशन होगी गिवन टाइम। ओके, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपको हर चैप्टर के बाद बहुत अच्छी ट्रिक्स बताती हूँ जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं बच्चों। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें अच्छा स्कोर करने के लिए। अब हम आ चुके हैं आगे, एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इन क्वेश्चन करने में ज़रूर हेल्प करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनेंगे 100%। चलो बच्चों आगे करते हैं। अब इसके बाद है कि मोशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन है एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं। क्या समझ लेते हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इसे हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले कंसीडर करेंगे ऑब्जेक्ट का जो मूविंग कर रहा होगा स्ट्रेट लाइन में। तो लेट ट्रेवल 5 मीटर गया वो स्ट्रेट लाइन में इन 1 सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में,
और 5 मीटर मोर नेक्स्ट सेकंड में गया, 5 मीटर इन द थर्ड सेकंड में गया, 5 मीटर इन फोर्थ सेकंड में गया। इन दिस केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो कवर कर रहा 5 मीटर इन ईच सेकंड में, एज द ऑब्जेक्ट कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल में। इक्वल इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस को क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, मतलब चलेगा। इट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन, इसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन किसे कहेंगे, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर्ड करेगा, उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। ठीक है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करना इज यूनिफॉर्म मोशन। दिस टाइम इन दिस केस मोशन शुड बी स्मॉल होगा। इन आवर डे टू डे लाइफ में वी कम अक्रॉस मोशन वेयर ऑब्जेक्ट कवर करता है अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस को कवर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कार मूव कर रही है आ क्राउडेड स्ट्रीट में, अ पर्सन जॉगिंग कर रहा है इन अ पार्क में, दीज आर सम इंस्टेंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म। तो जैसे कि जो यूनिफॉर्म है वो इक्वल टाइम इक्वल इंटरवल में करेगी, और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, टाइम तो इक्वल होगा पर जो उसका मोशन करने का तरीका है वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बच्चों। चलो आगे करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सिचुएशन 7.2 में जो बॉलिंग है वो स्पीड है उसकी 143 किलोमीटर पर आवर इनवर्स। व्हाट डज द मीन्स, इसका मतलब क्या है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम सिंग वर्ड इन। जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है मे टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट है वो क्या करते हैं, डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं टू कवर गिवन डिस्टेंस को। सम ऑफ देम मूव फास्ट एंड सम मूव स्लोली, कुछ फास्ट मूव करते हैं और कुछ स्लोली मूव करते हैं। द रेट एट विच ऑब्जेक्ट मूव कैन बी डिफरेंट, ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव करते हैं एट द सेम रेट से। One of the way of measure of the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time में। This quantity is referred to as speed कहते हैं। ऐसा यूनिट स्पीड मीटर होती है, इसे याद करेंगे, पर सेकंड होती है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल MS इनवर्स और मीटर पर सेकंड। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड इंक्लूड होती है सेंटीमीटर पर सेकेंड से एंड किलोमीटर पर सेकेंड है। टू स्पेसिफाई द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड होता है। द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट नीड नॉट बी कांस्टेंट नहीं होती। इन मोस्ट केसेस में ऑब्जेक्ट विल बी नॉन यूनिफॉर्म होते हैं। देयरफॉर वी डिस्क्राइब करेंगे रेट ऑफ मोशन को सच ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ देयर एवरेज स्पीड। जैसे कि एवरेज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन होगी बाय डिवाइडिंग द टोटल डिस्टेंस, जितनी उसने डिस्टेंस कवर की है जितने टाइम में, उसे हम एवरेज स्पीड कहेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, जिसे हम एवरेज स्पीड कहेंगे। इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है डिस्टेंस एस इन टाइम टी, देन स्पीड v इज, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। चलो लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय द एग्जाम्पल ऑफ एन कार ट्रेवल करती है अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर, हावर इट्स एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर हावर्स। द कार माइट नॉट बी ट्रेवल एट 50 किलोमीटर। तो इस एग्जाम्पल को आप खुद से करेंगे, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, आप आसानी से कर लेंगे। अब हम बात करते हैं स्पीड की, उसकी डायरेक्शन के साथ। तो रेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रेसिव होता है स्पेसिफिक डायरेक्शन इट्स ऑफ मोशन एलोंग विथ स्पीड। द डायरेक्शन ऑफ दैट स्पेसिफिक बोथ दीज एस्पेक्ट में वेलोसिटी कॉल्ड वेलोसिटी।
नहीं आया ना समझ में? तो जो रेट है मोशन का ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रेसिव होता है इफ़ वी स्पेसिफाई कर सकते हैं इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलोंग विथ इट्स स्पीड। जो क्वांटिटी है दैट मोशन स्पेसिफिक वो दीज आर एस्पेक्ट में वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी क्या है? इज़ द स्पीड है ऑफ एन ऑब्जेक्ट की मूविंग इन अ डेफिनिट डायरेक्शन में। वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म होती है और वेरिएबल होती है, मतलब यूनिफॉर्म होती है और चेंज भी होती रहती है। इट कैन बी चेंज भी हो सकती है बाय चेंज ऑब्जेक्ट की स्पीड भी, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ भी हो सकते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूविंग करते हैं अलोंग स्ट्रेट लाइन एट वेरिएबल स्पीड से पी कैन एक्सप्रेस कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स रेट ऑफ मोशन को इन टर्म ऑफ एवरेज वेलोसिटी। इट कैलकुलेट इन द सेम वे एज वी कैलकुलेट एवरेज स्पीड को। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। इन केस द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग होती है एट अ यूनिफॉर्म रेट से देन एवरेज वेलोसिटी इज गिवन बाय arithmetic means of an initial velocity and final velocity for given period of time, that is average velocity क्या होती है? initial velocity प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। मैथमेटिकली में लिखेंगे v एवरेज इज इक्वल टू u इनिशियल v फाइनल एंड डिवाइडेड बाय 2। वी आर वी एवरेज इज एवरेज वेलोसिटी होती है, यू इनिशियल होती है, वी फाइनल वेलोसिटी होती है। ऑफ ऑब्जेक्ट की स्पीड एंड वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट होती हैं, मीटर पर सेकेंड इन बस मीटर पर सेकेंड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ही आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको हर एक चीज़ समझ आ जाएगी। अगर आपको एग्जाम्पल समझ नहीं आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको हर एक एग्जाम्पल की एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जब मोशन होता है तो ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन में जाता है तो वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट होती है टाइम के साथ। इस केस में क्या होगा? चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर किसी भी ऑब्जेक्ट इंटरवल की जीरो होगी, जबकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वेरीज करेगी विद टाइम के साथ, है डिफरेंट वैल्यू एट डिफरेंट इंस्टेंट पर एंड डिफरेंट पॉइंट ऑफ द पाथ पर। दस द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग एनी इंटरवल इज जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। जब चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग किसी भी टाइम इंटरवल पर क्या हो जाएगी? नॉट जीरो होगी, सॉरी नॉट जीरो होगी। कैन वी नाउ एक्सप्रेशन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट? इसका आंसर है सच क्वेश्चन वी हैव टू इंट्रोड्यूस एनोदर फिजिकल क्वांटिटी जिसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, विच इज मेजर ऑफ एन चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन पर यूनिट टाइम। तो आपको समझ आ रहा है कि जब स्पीड चेंज हो रही थी तो हम वेलोसिटी की बात कर रहे थे। अब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हम एक और नया टर्म लेके आए हैं जो कि क्या है? एक्सेलरेशन ही है, जो कि क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज होता है फ्रॉम इनिशियल वैल्यू यू के साथ फाइनल वैल्यू वी के साथ टाइम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल बाय टाइम। इस प्रकार के मोशन को हम क्या कहते हैं बच्चों? एक्सेलरेशन मोशन कहते हैं। एक्सेलरेशन इज टेक टू बी पॉजिटिव इफ इट इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड नेगेटिव होती है। व्हेन इट अपोजिट टू बी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होती है। ऐसा यूनिट एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में एंड वेलोसिटी इंक्रीज होती है एंड डिक्रीज होती है, यानी कि कम होती है एंड ज़्यादा होती है जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, बाय इक्वल होती है अमाउंट ऑन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन द जो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो सेट टू बी यूनिफॉर्म होता है। द डायरेक्शन ऑफ फ्रीली फॉलिंग होती है बॉडी की इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का है।
जो ऑन द अदर हैंड क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट कैन ट्रेवल करता है विथ यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से इफ़ इट वेलोसिटी चेंज होती है एट द नॉन यूनिफॉर्म रेट से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कार ट्रेवल करेगी एलोंग अ स्ट्रेट रोड पर तो इंक्रीज होगी इट स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट से इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, देन द कार इज सेड टू बी मूविंग करेगी विद यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जी 7.4 है जो एग्जाम्पल होगा, तो जी आप खुद सॉल्व करेंगे। तो हमने स्टार्टिंग में बताया था कि हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे, तो अब हम आ गए हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। तो इसमें क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे मोशन का, तो ग्राफ प्रोवाइड करता है कन्वेंस मेथड टू प्रेजेंट बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट वेरी करती है इवेंट पर। फॉर एग्जाम्पल, एक टेलीकास्ट ऑफ अ वनडे क्रिकेट मैच है, वर्टिकल बार ग्राफ शो करता है, रन रेट ऑफ टीम होता है ईच ओवर में। एज यू हैव स्टडी कर देंगे मैथमेटिक्स में, स्ट्रेट लाइन ग्राफ हेल्प इन सॉल्विंग करेंगे लीनियर इक्वेशन से, हैविंग टू वेरिएबल होंगे। टू डिस्क्राइब करेंगे मोशन को ऑब्जेक्ट, वी कैन यूज लाइन ग्राफ। इन केस में लाइन ग्राफ शो करेगा डिपेंडेंस होगा वन फिजिकल क्वांटिटी, सच डिस्टेंस और वेलोसिटी ऑन एनोदर क्वांटिटी एंड सच टाइम, कुछ टाइम में। तो सबसे पहले ग्राफ क्या की बात करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या होगा, द चेंज होगी पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो चेंज होगी विथ टाइम, कैन बी रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ। ओके, ग्राफ एडप्टिंग टू कन्वेंस करेंगी स्केल के चॉइस से। इन दिस ग्राफ में टाइम इज टेकन एलोंग एक्स एक्सिस में लेंगे, टाइम को कहाँ लेंगे, एक्स एक्सिस में लेंगे, यहाँ लेंगे, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, तो हम टाइम को एक्स एक्सिस में लेंगे एंड डिस्टेंस को हम कहाँ लेंगे, वाई एक्सिस में लेंगे। ये क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, ये क्या होती है, ये दिख रही है, ऐसे देखो, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। तो हम टाइम को कहाँ लेंगे, टाइम को हम लेंगे इस पर एक्स एक्सिस पर टाइम को लेंगे एंड वाई को लेंगे, मतलब डिस्टेंस को लेंगे वाई एक्सिस पर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड करेंगे अंडर वेरियस कंडीशन पर, वेयर ऑब्जेक्ट मूव करेगा विथ यूनिफॉर्म स्पीड से एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से एंड रिमेन्स एट रेस्ट भी हो सकता है। वी नाउ दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इट मूव करेगा विथ यूनिफॉर्म स्पीड से, दिस सो दैट द क्या शो करेगा, ये डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द टाइम के। दस द इंफॉर्मेशन में स्पीड जो ग्राफ है ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा अगेंस्ट टाइम इज स्ट्रेट लाइन, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। तो जो द पोर्शन है ओ बी ऑफ द ग्राफ शो करेगा दैट द डिस्टेंस इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज होगा एट यूनिफॉर्म रेट ओ वी। तो देखो यहाँ से यहाँ बताएगा ओ से बी क्या कर रहा है, ग्राफ में इंक्रीज हो रहा, तो डिस्टेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है, नोट दैट यू कैन ऑल्सो यूज द टर्म यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन प्लेस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। यू टेक मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट एलोंग द वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस पर क्या होंगे, इक्वल होंगे। वी कैन यूज़ कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को टू डिटरमाइन करने के लिए स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टू डू सो कंसीडर कर सकते हैं स्मॉल पार्ट ए वी को
डिस्टेंस टाइम ग्राफ के लिए ड्रॉ लाइन करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस फ्रॉम पॉइंट ए पर एंड अनदर लाइन पैरेलल बाई एक्सिस फ्रॉम पॉइंट बी पर। These two line meet करेंगे each other at point C to form a triangle ABC. Now on the graph AC denote करेंगे टाइम इंटरवल को T2 T1, जबकि BC करेस्पॉन्ड टू डिस्टेंस को डिनोट करेंगे S2 एंड S1. We can see from graph that distance S2 and S1 in time T2 T1. The speed v of the object therefore can be represent as, जैसे कि डिस्टेंस है v वो S1 से S2 करेंगे, T2 माइनस T1 करेंगे. ये थी डिस्टेंस, तो S2 माइनस S1 करेंगे और T2 माइनस T1 करेंगे. वी कैन ऑल्सो प्लॉट कर सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को फॉर एक्सेलरेट मोशन को, जिसमें टेबल 70.2 पर देखेंगे. डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इन टाइम इंटरवल 2 सेकेंड, जैसे कि इस ग्राफ में. इसमें क्या है, इट रिप्रेजेंट अलोंग द बाई एक्सिस, रिप्रेजेंट करेंगे बाई एक्सिस में. ये है बाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस. इफ़ ऑब्जेक्ट मूव करेगा एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, जो हाइट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ की विल नॉट चेंज, नहीं होगी. देखो इंक्रीज हो रही है एक ही टाइम में, तो ये चेंज नहीं हो रही है. सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कार मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 किलोमीटर हाइट. वी ऑल्सो दैट द प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम गिव, हमें देते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से. जो एरिया है वो इनक्लोज बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस विल भी इक्वल होते हैं टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के. टू नाउ द डिस्टेंस मूव्ड बाय द कार बिटवीन T2 एंड T1 एंड T2, किसके बीच में, T1 एंड T2 के बीच में. जो ड्रॉ है परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट करेस्पॉन्डिंग टू द टाइम T1 एंड T2 ऑफ ग्राफ में. जो वेलोसिटी है ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इनवर्स, वो रिप्रेजेंट करती है हाइट को AC और VD, एंड टाइम T2 माइनस T पर रिप्रेजेंट करती है बाय द लेंथ ऑफ AB. So the distance S moved by the car in time T2 minus T1 can be expressed. तो ये है जो आप खुद से समझ लेंगे. T2 माइनस T1 करेंगे. वी कैन ऑल्सो स्टडी कर सकते हैं यूनिफॉर्मली ऐसे रिलेटेड मोशन बाय प्लॉट कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ. कंसीडर कार बीइंग ड्राइव एलोंग अ स्ट्रेट रोड, टेस्टिंग इन इंजन. सपोज पर्सन बैठा है, नेक्स्ट ड्राइवर रिकॉर्ड वेलोसिटी आफ्टर एवरी 5 सेकेंड बाय द नोटिस द रीडिंग ऑफ द स्पीडोमीटर ऑफ द कार, वेलोसिटी ऑफ द कार किलोमीटर पर आवर इनवर्स, एज वेल एज द डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ द टाइम शो इन टेबल. तो आई होप आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ अच्छे से समझ आ गया होगा. अब हम बात करने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ की. किसकी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या है, वेरिएशन इन वेलोसिटी विद टाइम फॉर अ ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन कैन बी रिप्रेजेंट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से. इन ग्राफ टाइम इज रिप्रेजेंट अलोंग एक्स एक्सिस एंड द वेलोसिटी. तो ये है बाई ए है एक्स, T2 T1 ए से बी तक गया. तो आई होप आपको इतना समझ आएगा. इन दिस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन कार. सो 7.6 में देखेंगे हम
द नेचर ऑफ द ग्राफ, सो द वेलोसिटी चेंज हो रही है बाय द इक्वल अमाउंट एंड इक्वल इंटरवल में। जो यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। ये ग्राफ है। यू कैन, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए अगर आपको ग्राफ समझ नहीं आ रहे, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको इस चैप्टर के जितने भी ग्राफ हैं 5-10 मिनट जितनी की भी बनेगी बना दूंगी, जिसमें आपको मैं ग्राफ अच्छे से समझा देंगे। यू कैन ऑल्सो डिटरमाइन करते हैं मूव वाई द कार फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन द डिस्टेंस मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट मूव कर रहे हैं बाय द कार इज गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। इफ द कार वुड हैव बीन मूविंग कर रही विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी डिस्टेंट ट्रेवल्स द वुड रिप्रेजेंट कर रहे हैं बाय द ABCD एरिया, जो हमने अभी ऊपर देखा था अंडर ग्राफ। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कार इज चेंज हो रही है ड्यू टू एक्सेलरेशन, जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल कर रहे हैं, द कार विल बी गिवन एरिया। ये है वो एरिया। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा, हर एक ग्राफ समझ आ गया होगा। इसे आप खुद से पढ़िएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे कि आपको ये वाला ग्राफ देख रहा है, इसमें क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। पहले स्पीड बढ़ रही है, फिर घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, मतलब इंक्रीज हो रही, डिक्रीज इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज। तो ये वो है। और आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड मज़ेदार है और इससे क्वेश्चन आना 100% है, तो आप इसको मिस नहीं करेंगे। अभी तक बस समझने वाला पार्ट था और कुछ थ्योरी थी और 2-3-4 फॉर्मूले थे, जैसे कि स्पीड का फॉर्मूला, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, और डिस्टेंस है वो ज़ीरो नहीं होती है, जो डिस्प्लेसमेंट है वो ज़ीरो हो जाता है। बस यही सब था। एंड जो कल स्टार्ट होगा वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, तो प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा। एंड इसमें देखिए यूनिफॉर्म मोशन भी हमें पढ़ना है, तो हम कल इस पर बात करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। एंड प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलेगा बच्चों, और मैं अच्छे से और आपको समझा नहीं पाऊँगी। मैं क्या पता वीडियो ही बनाना बंद कर दूँ, क्योंकि जब आप देखेंगे नहीं तो मैं क्यों ही बनाऊँगी। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे पढ़ना तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक्स कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड पढ़ना ज़रूर पढ़ना ज़रूरी है।